गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हैं। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। आज यही आपको बताते हैं, जो ओनली फॉर रेशियो, जो रेशियो से चैप्टर बाय चैप्टर हम उठाए हैं, पूरा रेशियो में जो पूछा गया वही क्वेश्चन बता रहे हैं, समान अनुपात में, अनुपात तथा समानुपात का क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको है जो पूछा गया है, यदि ए का 15% अनुपात बी का 25%, इसका मतलब आप जानते हैं बराबर होता है 8:11 है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या है? ये पूछा गया था आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 15/6/22 यानी 15 जून 2022 को शिफ्ट 92 में पूछा गया था। तो इसको आप हल करिए। कह रहा है ए का 15%, ए का 15%, राइट। अनुपात है तो अनुपात आप दे दीजिए, बी का मीन्स गुना 25%, ऐसा जैसा जैसा लिख दीजिए। इसका मतलब बराबर आपको बताया 8:11 है, 8:11 आपका क्वेश्चन से। तो इसको अब क्या कीजिए, सबसे पहले काट दीजिए, परसेंट से परसेंट काटिए। 3×5 = 15, 5×5 = 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a अनुपात 5b बराबर 8:11। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको जब ये अनुपात है तो इसको बटा के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं 3a/5b बराबर, इसको भी लिख देंगे 8/11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको जब a/b हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b पूछ रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर, देखिएगा a/b बराबर क्रॉस हम गुना कर सकते हैं ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। a/b, तो आप यहां सीधा सीधी आप गुना कर दीजिए, ऐसा क्रॉस ऐसा, a/b, तो 8×5 = 40, राइट। 11×3 = 33, 11×3 = 33 गुना करने से आएगा ना। तो अब आपको इसको हम अनुपात के रूप में, जो बटा है तो अनुपात के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको हम अनुपात b बराबर 40/33 लिख सकते हैं, आपका आंसर, राइट। ये जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको ऑप्शन हम डाले हैं नहीं, डायरेक्ट आंसर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको निकल गया, ए अनुपात बी बराबर 40/33। नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:4 है, तो a/b अनुपात b अनुपात c, b/c अनुपात c/a बराबर भाग। ये पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 11/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो सीधे हल कीजिए, इसमें कुछ निकालने का आपको जरूरत नहीं, केवल मान बैठा दीजिए, आपका हल क्लियर हो जाता है। इसमें केवल मान बैठा दीजिए, तो मान बैठाइए, देखिए a/b आपको पूछ रहा है, ये लिख दीजिए b/c c/a, आपको यही पूछ रहा है ना, राइट। तो a का मान कितना है? a का मान 2 है, 2 रख दीजिए। b का मान कितना है? 4 है, 4 रख दीजिए। यहां लिखिए थोड़ा स्पेस, अच्छा। a का मान 2 है, 2 रख दीजिए। b का मान कितना है? 4 है, 4। अनुपात है अनुपात, अब b अनुपात c, तब b कितना है? 4, c कितना है? 6 अनुपात, राइट। c/a, c कितना है? 6, a कितना है? 2, कुछ नहीं, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी केवल मान ही रखे हैं। अब इसमें क्या करना है, जो कटता है उसको आप काट लीजिए, 2 दूनी 4, राइट, 2 दूनी 4।
अब इसको भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, इसको द्वितीय 6, राइट। तो फाइनली हमको जो मिल गया है, अब मिल गया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3। नीचे कुछ नहीं है ना, तो नीचे कुछ नहीं, तो नीचे एक, यही ना मानेंगे हम लोग, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, भिन्न के रूप में आ गया, यानी बटा के रूप में आ गया। तो बटा के रूप में आ गया, तो हम पहले ही वीडियो में जो स्टार्टिंग में बताए थे, रेशियो में बेसिक में बता चुके हैं कि जब बटा के रूप में है तो इसको तोड़ने के लिए नीचे वाला के हर के एलसीएम से सभी में गुना कर दीजिए। तो नीचे में कितना है, इसका नीचे 1 है, इसका नीचे 3 है, इसका नीचे 2 है, यानी कि 2 3 1, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है ना। 2 3 1, तो इसका एलसीएम 6 आएगा। तो प्रत्येक पद में आप 6 से गुना कीजिए। अनुपात का नियम है कि 1 में गुना करना है, तो क्या प्रत्येक पद में 6 से गुना कर दीजिए, राइट। तो इसको काट दीजिए, द्वितीय 6, इसको काट दीजिए 3 दूना 6, अब तो कटेगा नहीं, तो द्वितीय 6, इसमें बच गया 3 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 6 18, राइट। 3 4 18, तो आपका अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 18। इसका मान जो पूछ रहा है ना, A/B B/C अनुपात C/A बराबर आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 8। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है, पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पुल्लक और मिंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 था, जबकि जयराम और मिंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 था। पुल्लक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात कितना है। ये पूछा गया था RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्निकल 21/8/2018 को, टेक्नीशियन में 21/8/2018 को पूछा गया था, सिर्फ 3 में। तो इसमें कुछ नहीं, खाली क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, बाकी बनाना बहुत छोटा है। कुछ नहीं कीजिए, पुल्लक और मेंजा के पास कंचों का अनुपात का संख्या लिख लीजिए। P से पुल्लक, IM से हो जाता है मेंजा। एक अनुपात कितना है, 5:9 है, बराबर लिख दीजिए 5:9। यही पूछा, कुछ नहीं पूछा। फिर क्या बोला है कि जबकि जयराम और मेंजा के पास, यानी कि जयराम और मेंजा, J से जयराम, M से मेंजा, एक अनुपात हो जाता है कितना, 7:18। यही आपको है। अब यहां से निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जो आप जानते हैं, रेशियो जो पढ़े हैं कि कॉमन दो मिलना चाहिए, तो कॉमन हम इसको उलट के खाली लिख देते हैं। जो जयराम मेंजा है, इसको मेंजा इधर लिख देते हैं और जयराम को इधर लिख देते हैं, बराबर। तो उलट जाएगा इधर, 18:7 हो जाएगा। अब सीधा निकल जाएगा, सीधा हम निकाल ले लिए, तो सीधा हो जाएगा, क्या नाम है, पुल्लक, मेंजा और जयराम। अब निकाल दीजिए, तीनों को निकालिए। तो तीनों को निकालिएगा तो कॉमन दोनों में कौन है, मेंजा, मेंजा कॉमन मिल गया है। तो ये कॉमन मिलता है, उसको सभी दोनों अंक में गुना कर देंगे, लास्ट में यही है अनुपात। 18/5 इसको गुना कर दीजिए, और फिर इसमें गुना कर दीजिए, अनुपात 18/6 से होता है ना, 18/6 से, हाँ। अब फिर हो जाएगा लास्ट को गुना कर दिए, 9×7=63। अब काटता है तो पहले पूछ रहा है क्या है, लास्ट में देखिए, जयराम, पुल्लक और जयराम के पास, यानी पुल्लक और जयराम के पास का अनुपात पूछ रहा है, बीच वाला कोई नहीं पूछ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो कटता है तो काट दीजिए, इसको कटेगा आपको 30×90, 31×63, फिर कट रहा है 10×30, 7×21, 10:7, यानी कि पुल्लक और जयराम का जो अनुपात आ गया 10:7 आपका आंसर। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। कितना है, 200 विद्यार्थी, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं
तो लड़के हैं तो विद्यालय में पूछा है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, एकदम नॉर्मल है जो पूछा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जनवरी 2017 को पूछा, शिफ्ट 3 में पूछा है ये क्वेश्चन। तो इसको कुछ नहीं करना है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। एक विद्यालय में पूरा कितना है टोटल विद्यार्थी, आपको टोटल विद्यार्थी है 200, बस इतना है। जिनमें से कह रहा है पहले निकाल लीजिए अनुपात, ये हो गया y, ये हो गया गर्ल। कह रहा है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं, यानी कि टोटल है 5, जिसमें से लगल है बताए थे पिछले वीडियो में काथवा से जो थ्योरी में बताए हैं। तो टोटल आपको इसमें निकल गया, टोटल 5 है, राइट ना। जिसमें कह रहा है कि 2/5 भाग लड़के हैं, जो लड़का है जो 2 है, तो लड़की कितना बचेगा हमको 5 में से 2 गया 3, बस इतने पर पकड़ना था, ज्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल है। आप देखना है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, पूरा विद्यार्थी है कितना 200, अब पूरा विद्यार्थी इधर कितना हो गया 3 2 5 लड़का लड़की मिला के। तब पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या 3 से गुना कीजिए, लड़की 3 है तो 3 से गुना, 40 × 200, राइट, 40 × 20 80, पूरा लड़की कितना हो जाएगा 120। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपको देखिए क्या पूछा गया है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है, 20.5 सेंटीमीटर हो, तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 16/1/19 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था, 16 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में पूछ रहा है। जैसे ही बोर्ड है मेरा, तो इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात डबल है, यानी कि इसको लंबाई बोलिए, इधर चौड़ाई बोलिए। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ देखिए 7:5 है, 7:5 है, कुछ नहीं, एकदम क्वेश्चन सिंपल है। आप पूछ रहा है बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है, बोर्ड की चौड़ाई है 20.5, तो चौड़ाई को तुलना चौड़ाई से कर दीजिए। इसमें बोर्ड की चौड़ाई कितना है 5, तब 5, और जिसको निकालना उसको गुना कर दीजिए, तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितना है 7, लंबाई 7 से गुना कर दिया, आंसर आ गया। तो इधर दशमलव हटाइएगा तो नीचे वो 0 आएगा। अब काटिए, 10 × 5 = 50, 41 × 5 = 205, अब नहीं करता है तो 41 7 में गुना कर दीजिए, 41 × 7 कीजिएगा तो कितना आएगा 287 आएगा, 287/10। इसको जब आप भागा दे दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 28.7 आंसर। ये क्या निकल गया बोर्ड की लंबाई, बोर्ड की लंबाई हमारा निकल गया 28.7। तो आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, जिनको कुछ लाभ मिल रहा है तो कम से कम चैनल पे है तो एक बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं टाइम निकाल करके बताता हूं, और लाइक कर दीजिए। बस आज का चैप्टर ये है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पूछे हुए फिर क्वेश्चन बताएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। थैंक यू, धन्यवाद।